अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है उसका आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम माहौल को बचा सकते हैं, किस तरह से माहौल को हम बेहतर बना सकते हैं। और ये बातें सारी इस लेक्चर में आपको बताई जाएंगी किस तरह से हम माहौल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि आखिरकार ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि हमें माहौल को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, और कौन कौन से ऐसे काज़िज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे माहौल हमारा तबाह होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और कुछ जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं जैसा कि जंगलात हैं, इसके अलावा हमारा जो एक्वाटिक एनिमल का एक फ्लोरा है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो ये सारे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, और इस माहौल को बचाने के लिए जो हम इक़दाम कर सकते हैं वो सारे इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। और ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोई मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम एक एक वर्ड आपको बताएं। सिंपल से 3-4 इश्यूज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, और उन टर्म्स में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके पास जो आते हैं। एक आएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक्सटिंक्शन स्पीशी क्या हैं जो नापेद हो चुकी हैं, और दूसरा इंडेंजर्ड स्पीशी क्या हैं। इन दोनों में आपने डिफरेंस करना होता है। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बायो रेमेडिएशन में पूछा जाता है। अक्सर इस पोर्शन से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है या एमसीक्यू बना लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्लोनिंग एंड ड्रग ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल मेथड वगैरह पूछे जाते हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, के माहौल को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से माहौल के अगेंस्ट जो चीज़ें चलती हैं जैसे कि पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, ये सब किस तरह से बायोलॉजी अपना रोल अदा कर सकती है इनको कंजर्व करने के लिए, वो सारा हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये जो इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इसके फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं। हमारा टाइम सेव किया है और कम टाइम में हमें बहुत सारी प्रोडक्ट मिलती है इंडस्ट्री में से। लेकिन इस इंडस्ट्री के लगाने के बहुत सारे नुकसानात भी हैं कि जितना एक सीवरेज होता है, जो इनका सीवरेज का पानी होता है, और जो एक इनके यहाँ पोल्यूशन पैदा होती है, वो हमारे माहौल को, हमारे इन्वायरमेंट को तबाह कर रही है। और इस वजह से बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं ये भी जन्म लेती हैं, जिसमें हमारे पास जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स हैं ये फैक्ट्रियों से अक्सर रिलीज़ होते हैं, जो क्या करते हैं कैंसर का बायस बनते हैं। दूसरा, इसमें स्मोक प्रोड्यूस हो रही होती है फैक्ट्रियों से, ये भी काफ़ी नुकसानदेह है। और जितना भी इंडस्ट्री का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है वो सीवरेज सिस्टम में चला जाता है, और वहाँ से जो ज़ेरे ज़मीन हमारा जो एक वाटर का ज़ख़ीरा है उसको तबाह कर रहा है। क्योंकि वो पानी कहाँ जाएगा, एक तो ये है कि वो ज़मीन के अंदर रस जाता है, तो वो बायस बनता है हमारे पास ये वाटर पोल्यूशन का, जिससे गंदा पानी ज़ेरे ज़मीन से आएगा तो बीमारियाँ फैलेंगी। दूसरा ये है कि अगर वो फार्म में वगैरह में जाता है, खेतों वगैरह में जाता है, तो भी मसला है। तो ये तो बहुत सारी एक लंबी डिटेल है जो इस पे आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी है, हमने एक सिलेबस तक लिमिटेड रहना है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे बहुत सारे कार्सिनोजेनिक मटेरियल एमिट होते हैं जो कि कैंसर का बायस बनते हैं। दूसरा ये है कि इसमें ये सारे जितना भी इसका जो सीवरेज होगा, ये अगर इसके नज़दीक में कोई पौंड है, तालाब है, या नहर है, या समंदर है, या दरिया है, अगर किसी वाटर बॉडी में वो पानी चला जाता है गंदे वाला, तो इधर जितना भी ये वाटर बॉडीज़ में एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे होते हैं, जिसमें फ़िशेज़ हैं, और फ़िश एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे हमें पैसा भी मिलता है और प्लस ये हमें खुराक भी देती हैं। अब देखें
जैसे ही ये गंदा पानी यहाँ से इस तालाब में, इस वाटर बॉडी में आ जाता है, नहरों में आ जाता है या झीलों में आ जाता है या पौंड में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट इन फिशेज़ पे होगा, जो कि क्या करेंगी, वो इससे इफ़ेक्ट होंगी और बीमार हो जाएंगी और इस बीमारी के बायस से इनकी डेथ हो सकती है। अगर ये डेथ नहीं भी होती तो ये जितना भी गंदा मटेरियल आ रहा है वो इनके बॉडी में स्टोर हो जाता है और जब हम इन फिशेस को खाएंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का। एक कि हमें फ़ायदा तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, स्मोक होती है, कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं, इसके अलावा सीवरेज का जो गंदा पानी होता है वो यहाँ पे जाता है फिशेस के पास और फिशेस को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। जी, तो ये हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि इसमें एक कॉमन से पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसान का स्टैंडर्ड अप रेज करने में बहुत सारी मदद की है, बट इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर इन्वायरमेंट। इसने क्या किया है, हमारे जो इन्वायरमेंट को तबाह करके रख दिया इंडस्ट्रियल, जिसमें हमारा टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सारा जो टन्स की सूरत में हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो गंद होता है, जो कूड़ा करकट होता है, ये सारा क्या कर रहा है, माहौल को तबाह कर रहा है। इसके अलावा एफ्लुएंट्स इन सॉलिड्स हैं, लिक्विड और गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू एनवायरनमेंट। ये सारे मटेरियल्स क्या किए जा रहे हैं, इन्वायरमेंट में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, इन्वायरमेंट में फेंके जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है वेरी टॉक्सिक सर्टन कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं लाइक लेड है, जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में से रिलीज़ होता है, और इसके अलावा क्रोमियम है, टेनरीज वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, इंसानी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लेइंग हैवोक टू ह्यूमन हेल्थ। ये इंसानी हेल्थ को के लिए क्या हुए, नुकसानदेह साबित हुए हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज़। और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये हमारा एक नेशनल प्रॉब्लम भी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ये पूरी दुनिया में ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए और काफ़ी सारे मेथड्स जो अडॉप्ट भी किए जाते हैं इसके कंट्रोलमेंट के लिए, तो ये भी हम देखते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री का डेवलप होना, इसने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, और ये जितने भी मटेरियल्स हैं इनका बायोलॉजी किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकती है। अब देखें, जितने भी हमारे पास सीवरेज सिस्टम है उसमें अगर क्लोरीनेशन उसके की जाए, क्लोरीन वगैरह डाल दी जाए तो जो प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। लेकिन बायो में जो पोल्यूशन को सॉल्व करने का एक मेथड है हमारे पास, वो बायो रेमेडिएशन। ये कैसा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट थ्रू दी बाय यूजिंग ऑफ एनिमल्स, कि एक एनिमल को यूज़ करके, एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके आप किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो है यूज़ ऑफ अलजी फॉर पोल्यूशन। अब अलजी क्या करता है, ये पोल्यूशन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। जब पोल्यूशन को ये ऑब्जॉर्व करेगा तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, कि आप अलजी वगैरह उगाते हैं और वो क्या करते हैं, पोल्यूशन को ऑब्जॉर्व करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सटिंक्शन एक टर्म दी हुई है, और ये क्या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछते हैं कि एक्सटिंक्शन स्पीशी और एंडेंजर्ड स्पीशी में फ़र्क क्या है, या फिर एक्सटिंक्शन को वो पूछ लेते हैं कि क्या होता है। अब देखें, दुनिया में जो स्पीशीज़ एलिमिनेट हो चुकी हैं, ऑलरेडी एलिमिनेटेड हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। वो कि दुनिया में नापेद हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती हैं, जिस तरह से डायनासोर है। इसके अलावा जो बहुत सारे एक मोंकी की किस्म है, वो भी एक रिनोसोर जिसे बोलते हैं, वो भी इस दुनिया में से एक्सटिंक्ट हो चुका है, नापेद हो चुका है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो कि एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी, हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो कि एक तो आराइशो ज़ुबाइश का वो काम कर सकती हैं, दूसरा क्या था कि उनसे हम खुराक भी ले सकते थे, लेकिन वो क्या हुई हैं, वो इस दुनिया से नापेद हो गई हैं। अब देखें, ये तो ऑलरेडी दुनिया से एलिमिनेटेड है। अब ये इंडेंजर्ड स्पीशी क्या है, ऐसे स्पीशी जिनको ख़तरा लाहक है, द स्पीशी विच आर अबाउट टू एंड, जो एंड होने के, ख़त्म होने के बिल्कुल करीब हैं, उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी। और जो मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से एलिमिनेट हो चुकी हैं वो हमारे पास एक्सटिंक्शन स्पीशी में आती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेशनल प्रॉब्लम है, हमारा जो कौमी मसला है, वो आलूदगी है, वो पोल्यूशन है।
ये देखें जितने भी हमारे पास ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं ये क्या कर रही हैं, जितना भी इनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जाता है वाटर बॉडीज़ में। और वाटर बॉडी रिवर वगैरह में, झीलों में ये जाएगा तो इसमें ऑलरेडी गंदे वाले मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होंगे जो कि क्या पहुंचाएंगे, इन आबी हयात को नुकसान पहुंचाएंगे। जब इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये मर जाएंगी और इनके लिए फिशेज़ के लिए बड़ा मसला है। और अगर ये मरते भी नहीं हैं तो सम टाइम अगर ये एग्जिस्ट कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाती हैं, तो इनके यहाँ जितना भी ये मटेरियल्स होंगे, ये मेटल्स वगैरह इनके गिल्स वगैरह में या कहीं पे भी इनकी बॉडी में ये स्टोर हो जाएंगी और जब हम इन्हें खाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मसला पैदा करेंगी। इसके अलावा हम थ्योरी में और देख लेते हैं कि हमारे पास दिस प्रॉब्लम देयरफॉर नीड टू बी एड्रेस्ड एल्स इट वुड बी सोन आउट ऑफ द कंट्रोल। वो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए, इसका जल्दी कोई हल निकाला जाना चाहिए। अलबत्ता अगर ऐसा ना हुआ, कोई इसका प्रॉपर सोल्यूशन ना निकाला गया, तो ये मसला जो पोल्यूशन का है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और इसकी लपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। इसके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन अगर उनको फॉलो किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन नियर फ्यूचर में अगर इस पर काबू ना पाया गया, इसको कंट्रोल ना किया गया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा एक पैराग्राफ हमारे पास और है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास एग्जॉस्ट ऑटोमोबाइल्स, जिसमें ऑटोमोबाइल्स वेस्ट है और दूसरे इसमें मटेरियल्स आ रहे हैं, कुछ मेटल्स आ रहे हैं जैसे कि लेड है जी, तो इसमें वो बता रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ये ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, ये जो चलती हैं, इसमें इस तरह का पेट्रोल डलवाना चाहिए जो कि लेड फ्री हो। अब लेड फ्री पेट्रोल की थोड़ी सी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होती है। अब लेड फ्री पेट्रोल डलवाएंगे गाड़ियों में तो जो लेड है ये एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी जी। लेकिन जैसे ही हम गंदे वाला पेट्रोल यूज़ करते हैं या जिसमें लेड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो अगर माहौल में जाएगा तो वो क्या कर सकता है, वो लेड पूरे एटमॉस्फेयर में फैलेगा जो कि सांस का प्रॉब्लम का बायस बनेगा और भी काफ़ी सारे इस पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये जो इंडस्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, एटलीस्ट ये ख्याल करना चाहिए कि ये वाटर बॉडीज़ के करीब ना हो, या फिर इनसे जितना भी कचरा, जितना भी वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट होता है उसको एक प्रॉपर उसका एक बंदोबस्त किया जाना चाहिए ताकि वो एक माहौल को ख़राब ना करे, माहौल को तबाह ना करे। अब देखें इसमें ये वाली स्पीशीज़ अगर हमारे पास जो एंडेंजर्ड है, ऑलरेडी ख़तरे के करीब हैं, ऑलरेडी ये एलिमिनेशन के करीब हैं, इनके नापेद होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। अब देखें इनको हम नुकसान पहुंचाते हैं, दो हम फैक्ट्रियों के ज़रिए से पहुंचा देते हैं नुकसान, या फिर किसी भी ज़रिए से इन्हें नेशनल जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की वजह से इनको नुकसान पहुंचता है, तो ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैंने बताया कि एक स्पीशी का एक माहौल के अंदर सर्वाइव करना इसलिए ज़रूरी है कि आप उससे कई तरह से काम ले सकते हैं। एक तो आप माहौल को बेहतर बना सकते हैं, जिस तरह के आपके ज़ू वगैरह बनते हैं तो वो एक खूबसूरत जानदार होते हैं, और इस तरह से अगर आप प्लांट्स वगैरह की कुछ स्पीशी को नुकसान पहुंचता है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो बड़ा मसला है आने वाले फ्यूचर के लिए। और अगर एनिमल्स में से है तो वो क्या आपका जो मीट प्रॉब्लम है, गोश्त का मसला है, वो पैदा होगा। अगर ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नाफेद हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस जन्म लेना है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत ही एक इजी सा लेक्चर था, और आने वाले लेक्चर में हम देखते हैं एक्सरसाइज को। अल्लाह हाफिज़।